नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हम बात करेंगे आगर मालवा ज़िले की ऐसे विभाग की बात करेंगे जहां पर अवैधानिक रूप से लगभग 50 से अधिक नियुक्तियां कर दी गई थी। वो ऐसे समय कर दी गई थी जब कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में या सत्ता के दबाव में आके या अधिकारियों की मिली भगत से या कहें कि सोसाइटी के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इन लोगों द्वारा वो अवैधानिक रूप से ये नियुक्तियां की गई थी। जब इसकी मांग उठी और जब ये कहें कि जो स्थानीय विधायक है भैरव सिंह परिहार बापू, इन्होंने जब विधानसभा में ये प्रश्न लगाया था और विधानसभा में प्रश्न के बाद जब एक जाँच कमेटी बनी, जाँच कमेटी के बाद में जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो सारे चौंकाने वाले नाम आए हैं। पहले भी एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी ने सबसे पहले चलाया था कि अगर कहीं ना कहीं गलत तरीके से यहाँ पर अवैधानिक रूप से अगर ये इनको रखा गया है, नियुक्ति की गई, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आज हम बात कर रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो हैं सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ा गाँव, मोड़ी और डूंगर गांव, यानी तमाम जो विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी सोसाइटी है वे सभी के मतलब उनके वहाँ पर जांच की गई जहाँ पर ये नियुक्ति मतलब की गई थी। बात की जाए ये कि जो हमें जानकारी मिली है, जानकारी के अनुसार 2018 से 2023 के बीच ये सारी नियुक्तियाँ की गई थी जो कहीं ना कहीं गलत थी। और जब उसकी जांच हुई, जांच कमेटी होने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। क्योंकि बात की जाए तो जो लोगों को गलत तरीके से लगाया गया, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गलत तरीके से लगाया, शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था सुसनेर के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सोसाइटियां हैं, कहीं ना कहीं वो सभी मतलब इसके दायरे में थी और वहाँ पर जांच की गई है। इनमें जिन लोगों को रखा गया था अवैधानिक रूप से लगभग 50 से अधिक हैं, जिसमें दैनिक वेतन भोगी है, विक्रेता सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर है, लिपिक है, तुलावटी है। पर ऐसी जितने भी लोगों को लगाए गए थे, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी ने सबसे पहले आपको इस चीज़ को लेकर अवगत कराया था कि ज़िले में जिस तरीके से सोसाइटियों पर निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार किया जाता है, जो गलत तरीके से किया जाता है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब सामने आ रही है। क्योंकि पहले भी कई सोसाइटियों की जांच हुई, जांच होने पर एफआईआर भी हुई है और उनको ऊपर वैधानिक ये कहें कि कानूनी कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अगर बात की जाए कि इस तरीके से अगर गलत तरीके से रखे जाएंगे और शासन की राशि का दुरुपयोग होगा तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। और कार्रवाई के साथ साथ में जो संबंधित जो अधिकारी थे जिन्होंने इनको रखा, कहीं ना कहीं उनको ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी अवैधानिक नियुक्तियाँ से लोग बचे। इस पर जो कार्रवाई की है सहकारिता प्रकाश जो सहकारिता है, इसके जो प्रशासक है और बोर्ड के अध्यक्ष, दोनों की सामूहिक कार्रवाई की गई है और दोनों की सामूहिक कार्रवाई से इन लोगों को हटाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा सहकारिता सोसाइटी जब ऑनलाइन नहीं थी, अब ऑनलाइन सिस्टम भी हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अगर सहकारिता सोसाइटियों की बात की जाए, हमें जो जानकारी मिल रही है करीबन 1 दर्जन के लगभग ऐसी सोसाइटी है जिनकी जांच होना है। लगभग 1 दर्जन के लगभग ऐसी सोसाइटी है जिन पर बहुत जल्द कहीं ना कहीं जांच होना है। क्योंकि वहीं के जो शिकायत करता है वो उन्हीं के किसान हैं, उन्हीं के क्षेत्र के किसान हैं, उन्हीं के सोसाइटी से जुड़े हुए किसान हैं जिन्होंने इनकी शिकायत की है। वो भी बहुत जल्द होगा कि ऐसी कौन सोसाइटी है जिनकी जांच होना है, वो भी हम आपको बताएंगे। कौन लोग शिकायत करने वाला, किस विषय पर उन्होंने शिकायत की, ये भी हम बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर इन लोगों को अवैधानिक रूप से रखा गया है, कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुई है। और जिन लोगों ने सरकार के और सहकारिता के नियमों का पालन नहीं करा, कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका फिर हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी कार्रवाई है सहकारिता की, जो पर लगभग 50 से अधिक अवैधानिक नियुक्तियाँ की गई थी, उन सभी लोगों को हटाया गया है। और ये मात्र सुसनेर है। सुसनेर के अलावा अगर यही आगर में भी जाएगा, कानड़ क्षेत्र में भी जाएंगे तो कई सारी चीज़ें आएगी। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों को रखा है। अगर किसी सोसाइटी में अगर वहाँ पर मुंशी थे, तो आज अगर मुंशी देखा जाए तो उन्हीं का बेटा है, तो किसी न किसी रूप में उन्हीं के परिवार के लोगों को रख रखा है। किसी ने परिवार के भानेज को रख रखा, किसी ने भतीजे को रख रखा है। यानी अगर सोसाइटी के अंदर कोई रिटायरमेंट होता है और कोई जाता है तो बाहरी व्यक्तियों का वहाँ पर कोई भी वो नहीं होता, उन्हीं के परिवार के लोगों को
रखा गया है। तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों की भी जांच की जाएगी और जांच के बाद में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।